हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने पॉलिटी स्टार्ट की है। कल की क्लास में हमने संविधान सभा को देखा। आज हम संविधान के निर्माण को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में भारत आया और उसने दो मामले में अपनी रिपोर्ट दी। फर्स्ट संविधान सभा और सेकंड अंतरिम सरकार। संविधान सभा को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम अंतरिम सरकार को पढ़ेंगे। उसके बाद हम संविधान के निर्माण को पढ़ेंगे। अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई और अंतरिम सरकार ने अपना कार्यभार 2 सितंबर 1946 को संभाला। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शुरुआत में शामिल नहीं हुई, मगर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। अब हम देखते हैं किसे कौन सा मंत्रालय मिला, क्योंकि इससे भी अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। इन्हें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल विभाग मिला। दूसरे हैं वल्लभ भाई पटेल। इन्हें गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग मिला। तीसरे हैं बलदेव सिंह। इन्हें रक्षा विभाग मिला। चौथे थे जॉन मथाई। इन्हें उद्योग तथा आपूर्ति विभाग दिया गया। पांचवे थे सी राजगोपालाचारी। इन्हें शिक्षा विभाग दिया गया। और छठे थे सी एच भाभा। इन्हें कार्य खान एवं बंदरगाह विभाग दिया गया। सातवें थे राजेंद्र प्रसाद। इन्हें खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। आठवें थे आसफ अली। इन्हें रेलवे विभाग दिया गया। नौवें थे जगजीवन राम। इन्हें श्रम विभाग दिया गया। 10वें थे लियाकत अली खां। ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इन्हें वित्त विभाग दिया गया। 11वें थे आई चुंदरीगर। ये मुस्लिम लीग से थे। इन्हें वाणिज्य विभाग दिया गया। 12वें थे अब्दुल रब नस्तर। ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इन्हें संचार विभाग दिया गया। 13वें थे जोगेंद्र नाथ मंडल। ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इन्हें विधि विभाग दिया गया। 14वें थे गजानतर अली खां। ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे और इन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया गया। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा अंतरिम सरकार समाप्त होता है। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, संविधान का निर्माण। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए कई तरह की समितियों का गठन किया, जिसमें 8 बड़ी समितियां और 13 छोटी समितियां हैं। सबसे पहले हम बड़ी समितियों के अध्यक्षों के नामों को जानेंगे। देखिए, फर्स्ट है संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। सेकंड है संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष भी हैं जवाहरलाल नेहरू जी। तीसरी है प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। चौथी है प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष हैं बी आर अम्बेडकर जी। पांचवी है प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और छठी है संचालन समिति। इसके अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देखिए, सातवीं है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति में 2 उप समितियां हैं। पहली है मूल अधिकार उप समिति। दूसरी है अल्पसंख्यक उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। सेकंड है अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। आठवीं है राज्यों के लिए समिति। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए, अब हम देखते हैं छोटी समितियां। छोटी समितियों की संख्या 13 है, लेकिन मैंने इसमें उन्हीं समितियों को लिया है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई हैं। देखिए, फर्स्ट है वित्त एवं कर्मचारी समिति। इसे स्टाफ समिति भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दूसरी है प्रत्यायक समिति। इसे क्रेडेंशियल समिति भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरी थी सदन समिति, जिसके अध्यक्ष थे पी पट्टाभी सितारमैया। चौथी थी कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के एम मुंशी। देखिए, पांचवी है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इसे झंडा समिति के नाम से भी जाना जाता है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छठी है प्रेस दीर्घा समिति। इसके अध्यक्ष हैं उषा नाथ सेन। देखिए, नागरिकता पर तदर्थ समिति और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और सभापति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे, जिनके नामों को हम देख लेते हैं। पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे थे डॉक्टर गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें थे डॉक्टर के एम मुंशी और छठे थे एन माधव राव। इन्होंने बी एल मित्रा की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण त्यागपत्र दे दिया। सातवें थे टी टी कृष्णामाचारी। इन्होंने सन 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। तमाम समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने पहली बार भारतीय संविधान के प्रारूप को फरवरी 1948 में प्रस्तुत किया और भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचना और सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया।
प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रारूप संविधान बनाकर संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। संविधान सभा ने इसका वाचन 3 भागों में किया। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। ये केवल 5 दिन तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ये लगभग 11 महीने चला और ये सबसे लंबा वाचन है। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। ये केवल 18 दिन तक चला और इसमें संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। भारत के संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। कुल 16 अनुच्छेद इसमें लागू किए गए। लागू अनुच्छेद जो थे वो थे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। इन सभी अनुच्छेदों को लागू करने के लिए एक अनुच्छेद 394 को भी लागू होना पड़ा। इस प्रकार आंशिक रूप से लागू कुल अनुच्छेदों की संख्या 16 हो गई। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी किनारे घोषणा की थी कि हम भारतीय हर वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसलिए संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए, मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उनको देख लेते हैं क्योंकि इनसे एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगला पॉइंट है, संविधान बनने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय लगा, जिसके अंतर्गत कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया। संविधान के निर्माण पर 64 लाख रुपए का खर्च आया। अगला पॉइंट है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 से 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए BR अम्बेडकर, बी JP कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ए 262, बी 284, सी 287, डी 289। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 284। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 15 अगस्त 1948 को, डी 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर को, बी मोतीलाल नेहरू को, सी जवाहरलाल नेहरू को, डी सुभाष चंद्र बोस को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ए 24 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 5 दिसंबर 1949 को, डी 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ए 29 अप्रैल 1947 को, बी 11 जून 1947 को, सी 29 अगस्त 1947 को,
डी 16 दिसंबर 1947 को। राइट आंसर है ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां या डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। राइट आंसर है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ए 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां या डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। राइट आंसर ऑप्शन ए 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।